अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी राइम को हुई हुई थी थोड़ी-सी ना खाँसी, और वो जब वो खाँस रहा था ना तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे उसको ना बलगम हुई हुई है, उसका सीना ख़राब हो गया हो। तो बस उसके लिए ही ना मैं कावा बना रही थी। तकरीबन 1 कप मैंने पानी लिया है और इसके अंदर आधे से भी ना कम चम्मच अजवाइन की डाली है। अजवाइन की जो तासीर है ना वो गर्म होती है, तो नज़ले के लिए, खाँसी के लिए या फिर बलगम हो रही है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये पानी। राइम भी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, तो मैं उसको वॉकर में डाल के अपने पास किचन में ही ले आई थी, क्योंकि अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है ना तो कोई ना कोई ऐसी शरारत करता ही रहता है, बस ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए काम करते हुए ना मैं इसे अपने सामने ही रखती हूँ अब। इस टाइम पे जो है ना इसका मूड भी काफ़ी फ्रेश था। सो के उठा था ना, नींद पूरी थी, इसलिए काफ़ी एक्टिव था इस टाइम पे। और वॉकर तो ये सिर्फ पीछे की तरफ ही चलाता है, अभी तक इसने आगे आना शुरू नहीं किया है। और ज़्यादातर जो है ना ये रहता भी नहीं है वॉकर में, इसलिए भी शायद इसने अभी तक सीखा नहीं है। फ्रिज पे जो स्टिकर लगा हुआ था ना बस उसी की तरफ ये जा रहा था। और मैंने इसको सॉक्स और साथ ना सैंडल भी पहना दिए थे, क्योंकि हमारे वैसे तो बॉयलर ऑन हुआ हुआ है अभी, ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी हमने बॉयलर ऑन किया हुआ है राइम की वजह से। लेकिन किचन का बॉयलर नहीं ऑन, तो ये किचन में था इसलिए मैंने इसको ना सॉक्स के साथ सैंडल भी पहना दिए थे ताकि इसको सर्दी ना लगे। वैसे ही इसकी खांसी वगैरह भी चल रही थी। उसके अलावा नॉर्मल भी जो है ना मैं इसको सॉक्स पहना के रखती हूँ, क्योंकि अभी बदलता मौसम है, यही ज़्यादातर बच्चों को बीमार करता है। वैसे एक और बात अच्छी है यहाँ की कि ना गर्म कपड़े नहीं घर के अंदर ज़्यादा पहनने पड़ते, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, उस तरह से सर्दी नहीं लगती, क्योंकि बॉयलर चल रहे होते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। टेम्परेचर जो है ना घर का काफ़ी मेंटेन रहता है। कावा जो मैंने रखा हुआ था पकने के लिए, इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे, अच्छे से ना इसका कलर चेंज हो गया था, अजवाइन का सारा टेस्ट इसके अंदर आ गया था। फिर जो है मैंने इसको छान लिया था। कप में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें से ना मैं भी पीऊँगी, और मैंने बनाया भी इसीलिए ज़्यादा था ताकि मैं भी पी सकूँ, क्योंकि राइम जो है मदर फीड पे है। इसलिए मैं भी जो खाना खाऊँगी पीऊँगी तो उससे राइम को भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कावा बना लिया था। वैसे मुझे कावा पीना ना पसंद नहीं है, अलग से मैं नहीं बना के पीती, लेकिन राइम के लिए बनाया था तो फिर अपने लिए भी बना लिया था। अब इसमें से जो है ना मैं 5 चम्मच अलग कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हाफ़ मैं इसको अभी दूँगी और हाफ़ बाद में। अजवाइन का पानी ना गर्म ज़्यादा होता है, तो ये बेहतर है कि आप ज़्यादा बच्चे को ना ही दें। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, 6 महीने से छोटा है, तो मेरे ख़्याल से आधे से 1 चम्मच भी ना उसके लिए काफ़ी रहेगा, वो भी दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो फिर 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा। तो माशाल्लाह से राइम तो 9 महीने का हो चुका है, तो उसको मैं 2 टाइम दूँगी, सुबह दूँगी और रात को दूँगी। वैसे इस टाइम पे ना आप इसके अंदर शहद भी मिला सकते हैं चाहें तो। मैंने जो है सुबह जो इसको दिया इसके अंदर शहद नहीं मिलाया, लेकिन जो मैंने इसको रात के टाइम पिलाया है ना उसके अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा शहद डाल दिया था, क्योंकि शहद भी ना काफ़ी अच्छा होता है खाँसी के लिए ना, बलगम के लिए। था तो इस टाइम पे गरम ही, लेकिन मैंने हल्का सा ठंडा करके ना इसके अंदर बोतल के अंदर फ़िल किया था। गरम ही पिलाना है, ज़्यादा गरम भी ना हो कि मुँह जल जाए, लेकिन नीम गरम होना चाहिए, क्योंकि गरम-गरम ही गले में लगे ना तो राहत आती है। और ये देखें राइम जहाँ पे मैंने इसे छोड़ा था ना ये अभी तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आगे पीछे होता ही नहीं है। बस ध्यान एक तरफ जहाँ लग जाए ना वहाँ से नहीं हटता फिर ये। अभी फिर जो है ना ये थोड़ी-थोड़ी सी खाँसी कर रहा था, ज़्यादा तो नहीं हुई है इसको, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी हो गई, इसलिए बेहतर है कि अभी से ही कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ही जाया जाए। ये छोटी-छोटी चीज़ें घर में भी हैंडल हो सकती हैं। वो देखें मैट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था उसने वॉशरूम का। अच्छा, ये जिस डब्बी में मैंने इसका कावा डाला था ना इसके अंदर पिलाना इतना आसान होता है। ये ना ड्रॉपर है, पाकिस्तान में तो दूसरे वाले ड्रॉपर होते हैं ना, वैसे उससे भी पिलाया जा सकता है, ईज़ी होता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर एक ही दफ़ा रिफ़िल हो जाता है और फिर गिरता भी नहीं है इधर-उधर। क्योंकि अभी आप देखें किस तरह से हाथ मेरा पीछे कर रहा है, उसको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पिलाना तो है ही। तो इस तरह ना पिलाना मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया था, गिरा भी नहीं था और इसने पी भी लिया था। इसका मैं आपको एक टेक्निक बताऊँ तो मुँह के ना साइड पे ड्रॉपर को रखा करें, साइड पे करके, इस तरह ना बाहर नहीं निकालता बच्चा। अगर आप डायरेक्ट मुँह के सेंटर से डालेंगे ना तो वो साइड से बाहर निकाल देता है सारा। अगर कोई दवाई वगैरह भी पिला रहे हो ना तो इस तरह से ड्रॉपर को बिल्कुल मुँह के साइड पे करके डाला करें, सीधा इस तरह हलक में ही जाता है। बच्चा जब ज़्यादा छोटा होता है ना तो फिर आसान होता है दवाई वगैरह पिलाना, ऐसी कोई भी चीज़ ना, क्योंकि हाथ पाँव तो उसके चलते ही नहीं है, मुँह ही ज़्यादा से ज़्यादा साइड पे कर लेगा। अच्छा, मैं ना किचन में काम कर रही थी तो मैंने फिर से ना राइम को वॉकर में ही डाल दिया था ताकि ये मेरे पास ही रहे, और ये इस साइड पे आ गया था, दूसरी साइड पे ना फ्रिज की। अब इस चीज़ का भी खतरा लगा रहेगा क्योंकि ये कोशिश तो कर रहा है। अब इसने आज एक दफ़ा किया ना, ये दोबारा इसको ज़रूर ट्राई करेगा। इसको खींच रहा है, एक दफ़ा इससे दराज़ खुल जाएगा, इसको समझ में आ जाएगी कैसे खोलना है। तो बस अभी किचन का मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि आज ये पहली दफ़ा ही यहाँ पे आया है। पहले तो ईज़ी होता था, मैं इसको सामने प्ले एरिया में बिठा देती थी, लेकिन अब तो आगे पीछे होने लग गया तो फिर ख़तरा ही रहता है किसी ना किसी चीज़ को जाके पकड़ लेता है। और तारे भी हैं ना आस-पास, इसलिए फिर मैंने इसको वॉकर में डाल के अपने पास ही रखती हूँ। और अब इसकी कोशिश थी कमरे में जाने की, और वहाँ मैंने ना पानी बॉयल करके रखा हुआ था, गर्म पानी। तो बस फिर मैंने वहाँ का कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि उस साइड पे ना जाए।
वॉकर को सीधा तो नहीं चलाता, लेकिन साइड से ना टेढ़ा हो के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मैंने क्या किया था, इसको ना दिन में जर्दी बना के दी थी। ये जर्दी मैंने बनाई थी कच्ची पक्की। मैंने आपको पहले भी ना तरीका बताया हुआ एक वीडियो में, किस तरह से मैं ये बनाती हूँ। बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से जर्दी बनाना। स्क्रीन पे जो है ना, मैंने साइड पे छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर आपने जर्दी डालनी है। ठंडे पानी में नहीं डालनी, वरना ये टूट सकती है। इसलिए अच्छे से पानी को बॉईल करके फिर उसके अंदर आपने जर्दी डालनी है और पास ही खड़े रहना है, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे इसको कुक होने में। पहले जो है ना, मैं इसको बॉईल करके भी देती थी जर्दी। उस तरह ना मुझे नहीं समझ में आती थी टाइमिंग, मुझसे हमेशा ही ओवर कुक हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन इस तरह से ट्राई किया ना, तो मुझे ये बहुत आसान तरीका लगा, क्योंकि ना आप अपनी मर्ज़ी से अगर कम कुक करना चाहते हैं या ज़्यादा कुक करके बच्चे को खिलाना चाहें ना, तो आराम से इस तरह से बना के ना निकाल के फिर आप दे सकते हैं। बाहर से जो कवर है ना, वो हल्का सा कुक होता है, लेकिन अंदर से जो है ना, कच्ची कच्ची सी ही होती है। अब बिल्कुल रनी भी नहीं देनी होती, क्योंकि वो भी बच्चा सही से खा नहीं पाएगा। लेकिन इसको जब हम अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे ना, सारा एक साथ खट्टा करके, तो एक बहुत अच्छा सा ना मिक्सचर बन जाता है इसका। तो बस फिर राइम के साथ मैंने खेलते खेलते इसको खिलाई। इसकी हरकतें देखें कैसे होंठ बना रहा है ये, बहुत मस्तियाँ करता है खाना खाते हुए भी। तो जी, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।